नमस्कार मित्रों, शिव आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि अचानक ही कहीं आपको मधुमक्खी घेर लें या मधुमक्खी अटैक कर दें तो आप क्या करेंगे, उनसे कैसे बचेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि एक मधुमक्खी आकर आपके सिर पर या आपके आसपास भिनभिनाने लगती है, तो उससे खैर नहीं डरना चाहिए। वो सिर में किसी प्रकार का हेयर ऑयल डाल रखा, उसकी सुगंध से या कोई परफ्यूम की सुगंध के वजह से आ जाती है। अगर वो थोड़ी देर भिनभिनाकर और चली जाए, छोड़ जाए, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। यानी उसको मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक मक्खी के बाद में दो मक्खी हो जाए, तीन हो जाए, इस तरीके से मक्खी अगर बढ़ने लगे, मधुमक्खी की बात कर रहा हूं मैं, और तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगे, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है बचाव की कि इनसे कैसे बचें। ऐसे में दोस्तों कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि वो बचाने आएगा, और कोई चारा नहीं होता है उससे बचा जा सकता है। अगर एक मधुमक्खी आई है और वो और मधुमक्खियों को बुलाना चाहती है, तो एक विशेष प्रकार की आवाज करती है। वो विशेष प्रकार की आवाज के द्वारा अन्य मक्खियों को भी बुला लेती है और सारी मक्खियां एक साथ अटैक कर देती हैं बॉडी पे और जगह जगह काटने लगती हैं, डंक चुभने लगती हैं। ऐसी स्थिति में कोई इंसान बचाने भी नहीं आता है, क्यों? अगर बचाने आएगा तो उसको भी मक्खियां काट लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जितनी तेज भाग सको उतनी तेज उस स्थान से भाग जाओ। और अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है आपके पास में, तौलिया वोलिया है कोई, तो उसको फेंक दो उतार के, तो कुछ मक्खियां तो उसमें लिपट जाएंगी। और जितनी तेज भाग सको, अगर कहीं घर मिल जाए, अपना खुद का घर हो, अगर या कहीं और शरण मिल जाए, किसी और का कमरा हो, तो अंधेरे कमरे में आकर के उस कमरे को बंद कर लें आप बिल्कुल। उसमें अंदर रोशनी नहीं रहनी चाहिए, और थोड़ी सी भी, जरा सी भी जहां से रोशनी होगी, फिर वो मक्खियां उस रोशनी के सहारे से धीरे धीरे से बाहर निकलने लगेंगी। कमरे में अंधेरा होगा, वो आपको छोड़ती जाएंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ही हिम्मत रखनी पड़ती है, बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। इस प्रकार से धीरे धीरे मक्खियां आपको छोड़ती जाएंगी और सारी मक्खियां आपको छोड़ देंगी। लेकिन अंधेरे कमरे में आ जाओगे तो और मक्खियों का अटैक नहीं होगा, यानी मक्खियों की संख्या फिर घटने लगेगी, बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना है, फिर आपको अगर कम मक्खियां काटते हैं तो घर पर ही इसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। अमृत धारा लगा सकते हैं। और अगर ज्यादा ने काटा है तो आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कई लोगों को तो अस्पताल में एडमिट तक होना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बर्र, ततैया या बिच्छू काट लेता है, तो ऐसी स्थिति में अपन प्राथमिक उपचार क्या करेंगे और घर पर क्या उपचार कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बिच्छू रात को ही काट लेता है, घर में निकल आता है, कहीं भी बर्र, ततैया काट लेते हैं, तो उसका क्या उपचार करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर आपके पास अमृत धारा है, जैसे अगर किसी मक्खी ने, बर्र, ततैया ने यहाँ पे काट लिया है हाथ पे, तो इस तरीके से उस स्थान को दबा के ठीक से, जहरीला पानी सा होगा वो निकाल देंगे हम, वो निकल जाएगा पानी। उसके बाद यहाँ पर अमृत धारा की कुछ बूंदें लगा के इस तरीके से हल्की मसाज कर देंगे, तो वो उसके जहर का असर कम हो जाएगा, सूजन भी नहीं आएगी। और अमृत धारा का वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पे एक बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको बिच्छू काट लेता है तो बिच्छू के लिए ये आप देख रहे हो, ये अपामारक का पौधा है, ये औषधि गुणों का भंडार है। ये सैकड़ों नहीं, हजारों औषधि गुण इसमें समाये रहते हैं। ये कई तरीके से इसका यूज होता है, अलग अलग औषधियों में अलग अलग यूज होता है।
अगर आपको बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू कई प्रकार के होते हैं, छोटे बिच्छू, बड़े बिच्छू, काले बिच्छू, पीले बिच्छू, अगर बिच्छू ने काट लिया तो उसका उपचार किस प्रकार करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको बिच्छू ने यहाँ काटा है तो ये पौधे की थोड़ी मोटी डंडी लाएंगे, मोटी डंडी, और इस मोटी डंडी से इस तरीके से रगड़ते हुए जहर को नीचे उतारते जाएंगे। इस तरीके से रगड़ते हुए जहर को नीचे उतारेंगे तो एकदम कुछ सेकंडों में या मिनट में तो आराम नहीं मिलेगा। शुरुआत में ये लगेगा आपको कि इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आराम नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसका रिजल्ट 100% है। थोड़ी देर में आपको आराम मिलने लग जाएगा और बिच्छू का जो दर्द होता है वो कम होने लगेगा। ये इस तरीके से रगड़ने के साथ साथ में ही अगर आप चाहें तो इसके 4 से 6 पत्ते उसको इंसान को जिसको बिच्छू ने काटा है वो चबा भी सकते हैं। रुकिए, ये देखिए दोस्तों, ये फिटकरी है। तो बिच्छू काटने का एक उपचार ये भी है, अगर आपको बिच्छू ने जहां पर काट लिया है, जैसे यहाँ काटा है, तो इस फिटकरी को आग से गर्म करेंगे। जब आग से फिटकरी को गर्म करते हैं तो फिटकरी एकदम बर्फ की तरह पिघलने लगती है। तो गरम गरम फिटकरी जिस जगह बिच्छू ने काटा है वहां पे इस तरीके से छुआ देते हैं। तो हालांकि यहाँ पर त्वचा तो नहीं जलती है, लेकिन बिच्छू काटने का जो जहर का असर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।